हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके क्लास 12 फिजिक्स का एक नया चैप्टर जो कि है सेमीकंडक्टर। आप लोगों के कई सारे कमेंट्स और मैसेजेस आए थे कि सर जो है फिजिक्स पर वीडियो बनाइए, तो फाइनली आज हमने फिजिक्स पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिसमें आज हमने टॉपिक चुना है सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा चैप्टर है कि इसमें से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कंडक्टर यानी चालक किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर मीन्स अचालक क्या होता है। छोटी छोटी डिफिनीशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर ये दोनों चीज़ें अगर हम समझ जाते हैं, उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे तीसरी चीज़ होती है सेमीकंडक्टर, और यहीं से आपका जो है सिलेबस स्टार्ट होता है। सेमीकंडक्टर मीन्स अर्धचालक। और फिर इसमें भी दो नए टॉपिक हैं जो कि है सेमीकंडक्टर में टू टाइप का होता है। पहला हमारा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसे हम लोग कहते हैं निज या शुद्ध अर्धचालक। ठीक है, और इसी का सेकेंड टाइप है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसे हम कहते हैं बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले कंडक्टर और इंसुलेटर से। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है कंडक्टर एंड इंसुलेटर, चालक और अचालक। ठीक है, तो पिछले क्लासों में हमने पढ़ा है कि ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह यानी फ्लो ऑफ करंट बहुत ही आसानी से होता है, बहुत सुगमतापूर्वक होता है, उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं। जबकि ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह सुगमतापूर्वक नहीं होता है, उसे इंसुलेटर कहते हैं। तो ये तो हो गई पहले की परिभाषा। अब क्लास 12 फिजिक्स के अकॉर्डिंग हमारी परिभाषा यहाँ पर बदल जाती है। अब हम जानते हैं कि धारा के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉनों का फ्लो यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कब हो सकता है? जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो। ऐसे पदार्थ या ऐसे तत्व जिसमें अगर फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उन्हीं में धारा का प्रवाह होता है और उसी को हम लोग चालक कहते हैं। ठीक है, तो इसी से बनाया गया है। इसी से कहा जाता है कि हर एक जो है पदार्थों में या हर एक तत्वों में दो प्रकार के बैंड होते हैं। ठीक है, एक होता है कंडक्शन बैंड और दूसरा होता है वैलेंस बैंड। ऐसा देखा जाता है कि कई सारे ऐसे तत्व होते हैं जिसमें जो उसके वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो या तो वैलेंस बैंड में होता है या कंडक्शन बैंड में होता है या फिर दोनों में होता है। ठीक है, और इसी से परिभाषा बनाई जाती है कंडक्टर और इंसुलेटर की। तो ऐसे तत्व जिनमें उनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड में है, वैलेंस बैंड में रहने का मतलब कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, वो मूव करने के लिए यानी प्रवाह के लिए फ्री नहीं है। जबकि अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है, तो कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मुक्त होते हैं, जो फ्री होते हैं मूव करने के लिए। तो ऐसे तत्व या ऐसे पदार्थ जिनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन हो, अगर वो वैलेंस बैंड यानी संयोजी बैंड में उपस्थित है, तो उसे हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। और उसमें कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जबकि अगर कंडक्टर की बात करें या चालक की बात करेंगे, तो चालक में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होता है, वो वैलेंस बैंड में भी होता है और कंडक्शन बैंड में भी होता है। तो यहीं से परिभाषा बनाई जाती है कंडक्टर इंसुलेटर की, कि ऐसे पदार्थ जिसमें नंबर एक, जिसमें उसके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों में उपस्थित होता है, उसे चालक कहते हैं। और नंबर दो, दूसरा पॉइंट है, इनके बीच का जो गैप है, मतलब कि ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है वो बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम होने का मतलब कि अगर इनको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, ये जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इनको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए तो ये एनर्जी लेकर के तुरंत ही कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है, इसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप, या इसे कहते हैं निषिद्ध ऊर्जा बैंड। इनके बीच का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो बहुत ही कम होता है। तो चालक
वे पदार्थ होते हैं जिसमें संयोजी बैंड और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं, जबकि इनके बीच का फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ही कम या नगण्य के बराबर होता है। ठीक है। और इंसुलेटर यानी अचालक की परिभाषा ऐसे बनाई जाती है कि अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन, उस तत्व के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन या उस पदार्थ के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन केवल वैलेंस बैंड यानी संयोजी बैंड में ही उपस्थित होता है, कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और उनके बीच का फॉरबिडन एनर्जी गैप यानी निषिद्ध ऊर्जा स्तर बहुत ही अधिक होता है। अधिक होने का मतलब कि अगर इनको एनर्जी दी जाए तब भी ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाते हैं, और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे तो ये फ्री नहीं होंगे, और जब फ्री नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉनों का फ्लो नहीं होगा तो करंट का फ्लो भी नहीं होता है। तो इसी से बनाई जाती है परिभाषा कंडक्टर और इंसुलेटर की। आई होप आपको कंडक्टर और इंसुलेटर अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब इसी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंसुलेटर सेमीकंडक्टर। यहीं से आपका जो है सिलेबस स्टार्ट होता है, यहीं से आपके कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए अब देखते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर या अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें नंबर 1 संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों में इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से भरे होते हैं, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में भी होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में भी होते हैं, तथा दूसरा पॉइंट उनके बीच का फॉरबिडन एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहने का मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जो गैप होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहने का मतलब कि जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वैलेंस बैंड में होगा, इसको अगर इतनी एनर्जी मिल जाए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी मिल जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होकर के इस वैलेंस बैंड में कंडक्शन बैंड में पहुँच जाता है। जबकि यही चीज़ें अचालक में लगभग होती हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा। ठीक है। अचालक में देखा जाता है कि इनके बीच का जो गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होता है। जैसे कि डायमंड हमने ले लिया, डायमंड हीरा, ये एक प्रकार का अपर रूप है किसका, कार्बन का। तो इसमें देखा जाता है कि इसमें जो एनर्जी गैप होता है वो नियर अबाउट होता है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कि जब तक इस वाले इलेक्ट्रॉन को 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी नहीं देंगे वो कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचेगा। जबकि सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में इनके बीच का जो गैप होता है वो नियर अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। तो अर्धचालक या सेमीकंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड आंशिक रूप से भरे होते हैं, जबकि इनके बीच का फॉरबिडन एनर्जी गैप या निषिद्ध ऊर्जा बैंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। फॉर एग्जांपल जैसे जर्मेनियम, एग्जांपल में 2 एग्जांपल है, एक जर्मेनियम है, दूसरा है सिलिकॉन। ये दो अलग अलग प्रकार के क्या अर्धचालक हैं। इसमें देखा जाता है कि जर्मेनियम में जो इनका गैप है वो नियर अबाउट होता है 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि सिलिकॉन में यही जो गैप होता है वो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियर अबाउट होता है। यानी इन जर्मेनियम क्रिस्टल में जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है अगर उनको 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल जाए तो वो पहुंच जाते हैं कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, और कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे तो धारा का प्रवाह होने लगेगा। जबकि सिलिकॉन में अगर इनको एनर्जी मिल जाए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तब ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और उनमें धारा का प्रवाह होता है। ठीक है। तो यहाँ से कंडक्टर में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो गैप होता है वो लगभग न के बराबर होता है, और वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम्प्लीटली फील्ड होते हैं, और कंडक्शन बैंड में भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम्प्लीटली फील्ड होते हैं। जबकि इंसुलेटर में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। ठीक है। और इनमें जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कम्प्लीटली फील्ड होता है, जबकि कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में ये पार्शियली फील्ड होते हैं, मतलब आंशिक रूप से भरे होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, और उनके बीच का गैप जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियर अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। कंडक्टर का एग्जांपल है कॉपर एल्यूमिनियम, और इंसुलेटर का एग्जांपल है जैसे कार्बन में इसका जो अपर रूप है वो डायमंड। ठीक है। और
सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, अब यहाँ से हम हमारा नया टॉपिक कवर करेंगे जो कि है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के प्रकार, जिसमें हमको दो तरह के सेमीकंडक्टर पढ़ने हैं। एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसे हम लोग बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं, जबकि जो दूसरा होता है निज या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसे निज या शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से।